नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत है। बिहार एसएससी सीजीएल के साथ यदि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम आप देने वाले हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्गीकी का पार्ट 3 तक हो चुका है। आज जो है चौथा पार्ट से प्रारंभ करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रारंभ करते हैं। पार्ट 3 में जो है लास्ट प्रश्न हम लोगों ने देखा था कि मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं? हैचलिंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब एक नया जो है प्रारंभ होगा, पक्षी वर्ग, इसको एविस कहते हैं। और यहाँ से प्रश्न जो है एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, तो ध्यान से समझिए एविज में कौन शामिल होता है। तो एविज का मतलब ही होता है पक्षी, तो एविज में पक्षी शामिल होता है। पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा किसमें पाई जाती है? यानी पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन, यानी पक्षी वर्ग में जो है ये ग्रंथि नहीं होता है। तो पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा किसमें पाई जाती है? पक्षी वर्ग में। किसका कंकाल सरंध्र तथा हल्का होता है और जो अंडे देते हैं? सरंध्र का अर्थ यहाँ पर है कि खोखला होना चाहिए, यानी खोखली यदि हड्डी है तो किसका कंकाल यानी हड्डी जो है सरंध्र होगा, खोखली तथा हल्का होता है और अंडे देते हैं। तो पक्षी वर्ग का ये लक्षण है। नेक्स्ट है, किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? यानी गर्म मतलब हो गया नियत तापी, वार्म ब्लडेड कहते हैं इसको, वार्म ब्लडेड। तो किस वर्ग के प्राणियों का रक्त जो होता है गर्म होता है? तो पक्षी वर्ग का जो रक्त होता है गर्म होता है। गर्म रुधिर वाले जंतु कौन होते हैं? जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक समान बनाए रखते हैं, यानी अपने जो बॉडी है उसके टेम्परेचर को स्टेबल जो बनाए रखता है उसी को कहते हैं गर्म रुधिर वाले जंतु। उसी को कहते हैं गर्म रुधिर वाले जंतु, जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक समान बनाए रखता है। पक्षियों का हृदय कितना कक्षीय होता है? जो पक्षी होता है, पक्षी का हृदय कितना कक्षीय होता है? यानी पक्षी के जो हृदय है उसमें कितने कक्ष होते हैं? तो पक्षी 6 अक्षी, पक्षी यहाँ पे ध्यान रखिए, पक्षी अक्ष से मतलब यहाँ ध्यान रख सकते हैं 4, पक्षी में 4 होता है, 4 कक्षीय होते हैं, जिसमें 2 आलिंद होता है और 2 नीले होते हैं। पक्षी अक्ष से आपको 4 ध्यान रखना है, 6 और 6 ऐसे ध्यान रख लीजिए। तो पक्षी में 4 कक्षीय होता है, 2 आलिंद 2 नीले। दुनिया का जो सबसे छोटा पक्षी है कौन सा है? हमिंग बर्ड है। ये तो आप लोग जानते होंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हमिंग बर्ड जो है दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। किसकी तलवार जैसी चोंच उसके शरीर से लंबी होती है? तो ये हमिंग बर्ड ही है। तो ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमिंग बर्ड से जो है प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो तलवार जैसी चोंच होती है और शरीर से लंबी होती है, क्योंकि हमिंग बर्ड जो है दुनिया की सबसे छोटी पक्षी है, इसीलिए वह इतनी छोटी पक्षी है कि चोंच से भी अपने खुद के चोंच से छोटी है। तो तलवार जैसी चोंच होती है और शरीर से भी लंबी होती है। तो हमिंग बर्ड पीछे की ओर उड़ने वाली एकमात्र पक्षी जो है, पीछे की ओर ध्यान दीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पीछे की ओर उड़ती है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है ये पीछे की ओर उड़ने वाली पक्षी है। कहीं कहीं आपको गुंजन पक्षी भी देखने को मिलेगा, गुंजन पक्षी। तो पीछे की ओर उड़ने वाली एकमात्र पक्षी जो है हमिंग बर्ड। दोनों में से कोई एक ही होगा, क्योंकि हमिंग बर्ड को ही गुंजन पक्षी कहते हैं। किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? तो हमिंग बर्ड जो है सबसे छोटी पक्षी है, इसीलिए इसका अंडा भी सबसे छोटा होता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? तो सबसे बड़ा जो है ये शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग, इसीलिए इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? शुतुरमुर्ग का। कॉपर स्मिथ का बॉर्बेट क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट है, कॉपर स्मिथ बॉर्बेट। ऐसा लग रहा है कि कोई वैज्ञानिक का नाम है, ऐसा लग रहा है। कॉपर स्मिथ बॉर्बेट क्या है? तो एक पक्षी है। कॉपर स्मिथ बॉर्बेट क्या है? एक पक्षी है, ध्यान रखिएगा, एक पक्षी है। बॉर्बेट, तो बॉर्बेट से ध्यान रख लीजिए, बर्ड्स, बॉर्बेट्स मतलब बर्ड्स, बर्ड्स मतलब चिड़िया, पक्षी। व्हाइट लैंगहॉर्न किसकी एक किस्म है? व्हाइट लैंगहॉर्न जो होता है एक किस्म है कुक्कुटों की, कुक्कुटों की एक किस्म है व्हाइट लैंगहॉर्न। व्हाइट लैंगहॉर्न किसकी किस्म है? कुक्कुटों की। नेक्स्ट है, कीवी क्या है? कीवी जो है उड़न अक्षम, यानी उड़ने में सक्षम नहीं है। ऐसा पक्षी जो उड़ नहीं सकता है, जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कीवी एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है और यह केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। तो अब एक नया टॉपिक आ गया, स्तनधारी। स्तनधारी यानी इसको मैमलिया कहते हैं, मैमालिया, ध्यान रखिएगा। किसका शरीर नियत तापी होता है? नियत तापी जो होता है, स्तनधारियों का शरीर नियत तापी होता है। स्तनधारी का शरीर क्या होता है? नियत तापी। स्तनधारियों का जो हृदय होता है कितने कक्षीय होता है? 4 कक्षीय होता
होता है स्तनधारी का हृदय, यानी मनुष्य जो है एक स्तनधारी है, तो मनुष्य के हृदय में टोटल 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर में 2 आलिंद होता है, 2 नीले होता है। इसी प्रकार अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था कि पक्षी में भी 4 होता है, 2 आलिंद और 2 नीले होता है। तो किसकी त्वचा में श्वेत व तेल ग्रंथियाँ पाई जाती है? श्वेत व तेल ग्रंथियाँ स्तनधारियों की त्वचा में पाई जाती है। बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा किस में पाई जाती है? तो बालों के साथ जो है ग्रंथि वाली त्वचा स्तनधारियों में पाई जाती है। ऊपर हम लोगों ने देखा था कि जो पक्षी होता है उसमें ग्रंथि नहीं होता, ग्रंथि विहीन होता है। तो आप इस तरह से रिलेट करते रहेंगे तो फिर कभी नहीं आप भूलेंगे। नेक्स्ट है, किस वर्ग की मादा में दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती है? किस वर्ग की मादा में दुग्ध ग्रंथियाँ? तो स्तनधारियों में जो मादा होते हैं उसमें दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है, किस वर्ग के जंतुओं में बाह्य कर्ण पाया जाता है? बाह्य कर्ण, तो मनुष्य में भी देख लीजिए कान जो है बाहर में है। तो स्तनधारियों में जो है बाह्य कर्ण पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। स्तनधारियों को कितने उपवर्गों में बांटा गया है, इसको ध्यान से समझिए। स्तनधारी जो है ये टोटल 3 उपवर्गों में बटा हुआ। स्तनधारी जो है टोटल 3 उपवर्गों में बांटा गया है। प्रथम जो है इसको कहते हैं प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया इसका एक वर्ग है। दूसरा है मेटाथीरिया, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, और अगला जो है तीसरे नंबर का यूथीरिया। यूथीरिया यानी ध्यान रखिए कि स्तनधारियों को 3 उपवर्गों में बांटा गया है, जिसमें प्रोटोथीरिया, प्रोटो, मेटा, यूथी, यानी थीरिया तो सब में है। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, ये 3 उपवर्ग हैं मनुष्य के। प्रोटोथीरिया जो उपवर्ग है इसमें देखिए कौन आता है। प्रोटोथीरिया वर्ग में कौन आता है? जो अंडे देते हैं तथा उसमें कई लक्षण सरीसृपों के पाए जाते हैं। ऐसा स्तनधारी जो अंडे देते हैं, मतलब स्तनधारी होने के बावजूद भी अंडे देते हैं और कई लक्षण जो है सरीसृपों के पाए जाते हैं। तो एकेडिना, डकवीड, प्लेटिपस, ये दोनों जो है एकेडिना और है दूसरा डकवीड प्लेटिपस, इसको पूरा नाम है इसका डकवीड प्लेटिपस। तो ये अंडा देने वाले स्तनधारी है एकेडिना और प्लेटिपस। कौन सा स्तनधारी? जीव जो अंडे देता है और प्रत्यक्षतः बच्चे पैदा नहीं करते हैं। अंडा देते हैं तो प्रत्यक्षतः बच्चे कहाँ से आएगा? तो ये स्तनधारी ऐसा है एकेडिना और प्लेटिपस जो अंडे देते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, प्रोटोथीरिया में आ गया वो डकवीड और आपको प्लेटिपस, और एकेडिना आ गया किसमें? प्रोटोथीरिया में। मेटाथीरिया, यहाँ ध्यान दीजिए, मेटाथीरिया में क्या है? किस वर्ग के जंतु न तो पूर्ण विकसित बच्चे देते हैं और न ही अंडे देते हैं? ये अपरिपक्व बच्चे को जन्म देकर उन्हें मार्सुपियस थैली में रखते हैं। तो मेटाथीरिया वर्ग के जो मेटाथीरिया क्या है? एक उपवर्ग है। तो इसमें जो आते हैं वो क्या करते हैं? न तो बच्चे देते हैं न ही अंडे देते हैं, लेकिन अपरिपक्व जो होता है, अपरिपक्व अधजन्मा कह सकते हैं, पूरा जो परिपक्व नहीं है, तो अपरिपक्व बच्चे को जन्म देकर उन्हें मार्सुपियस थैली में रखते हैं मेटाथीरिया। बहुत कमज़ोर विकसित बच्चों को कौन जन्म देता है? तो कंगारू को देखे होंगे कि उसके आगे जो है, कंगारू का आप सर्च करके भी देख सकते हैं, एक ऐसा थैली बना रहता है, वही है उसका मार्सुपियस थैली, उसी में उसका बच्चा जो रहता है अविकसित बच्चा रहता है। तो मार्सुपियस किस प्राणी में पाया जाता है? तो मार्सुपियस जो है थैली कंगारू में पाया जाता है। मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो इसकी विशिष्ट विशेषता है वे बच्चों को थैली में ले जाते हैं। बच्चों को क्या करते हैं? थैली में ले जाते हैं, बच्चों को थैली में ले जाते हैं। यहाँ से अब देखिए यूथीरिया में क्या कौन आता है? तो अभी तक हम लोगों ने 2 देख चुका है, प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया। प्रोटोथीरिया में जो है डकवीड आता है, प्लेटिपस और एकेडिना, और इधर जो आपका मेटाथीरिया है उसमें कंगारू आता है जो अविकसित बच्चे को जन्म देता है, मार्सुपियस इसमें पाया जाता है थैली। अब यूथीरिया, इसमें तो मनुष्य आएगा ही। किस उपवर्ग में पूर्ण विकसित स्तनधारी आते हैं? तो पूर्ण विकसित आता है, तो पूर्ण विकसित आता है यूथीरिया में। ऐसे ध्यान रख सकते हैं। ऊपर में क्या था? प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया। तो पी और एम के बाद ही यू आता है, और जो लास्ट में आता है वो पूरा मैच्योर रहता है, यानी पूर्ण विकसित होता है यूथीरिया। नेक्स्ट है ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल,
डॉल्फिन, सील, डुयोंग, पेंगोलिन, छछूंदर, चूहा, खरगोश, कुत्ता, हाथी, चमगादड़ तथा मनुष्य किस उपवर्ग के अंतर्गत आते हैं? यूथेरिया के अंतर्गत आते हैं। ध्यान दे, यहाँ समझिए कि ब्लू व्हेल भी स्तनधारी है, ध्यान रखिए, क्योंकि आपको रीजनिंग में भी ये काम आएगा। ब्लू व्हेल आगे दे देगा अनुपात लगा के स्तनधारी। तो ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, सील, सील भी क्या है? स्तनधारी है। ड्यूगोंग, ड्यूगोंग जो है वो भी है। पेंगोलिन एक स्तनधारी है। छछूंदर जो है वो भी स्तनधारी है। चूहा भी स्तनधारी है। खरगोश भी स्तनधारी है। कुत्ता भी है। हाथी, चमगादड़ और मनुष्य भी जो है स्तनधारी है। और स्तनधारी के उपवर्ग हैं यूथेरिया में शामिल है। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? ब्लू व्हेल है सबसे बड़ा। व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? स्तनधारी, स्तनपायी वर्ग का है। दांत वाली व्हेलों में कौन सी विशालतम होती है? दांत वाली व्हेलों में कौन सी विशालतम होती है? स्पर्म व्हेल। जो दांत वाली व्हेल है उसमें विशालतम होती है स्पर्म व्हेल, जो 50 से 55 फीट लंबी तथा 35 से 45 टन वजन का होता है स्पर्म व्हेल। डॉल्फिन किस वर्ग में वर्गीकृत है? स्तनी में है। पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है? डॉल्फिन जो है सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है डॉल्फिन। डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम अर्का है, जिसे क्या कहते हैं? तो किलर व्हेल कहते हैं। डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति है उसका नाम है अर्का और इसी को कहते हैं किलर व्हेल। डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं? पॉड कहते हैं। डॉल्फिन के समूह को सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को बार्क कहते हैं। सील किस जाति का प्राणी है? सील जो है स्तनपायी जाति का प्राणी है। सील स्तनपायी का, ध्यान रख लीजिए, स्तनधारी है। रोडेंसिया म्यूरिडी किसका वैज्ञानिक नाम है? तो रोडेंसिया म्यूरिडी जो है चूहे का वैज्ञानिक नाम है और चूहे को रैट कहते हैं, तो रैट से रोडेंसिया म्यूरिडी, ध्यान रख लीजिए। और बिल्ली जो है फेलिस कैटस, बिल्ली को क्या कहते हैं? कैट, तो यहाँ से कैटस हो गया। फेलिस मतलब ये जो है फैमिली से जुड़ा हुआ रहता है, तो इसी को कहते हैं फेलिस कैटस। लोमड़ी को क्या कहते हैं? कैनिस वल्पिस। कैनिस वल्पिस जो है कैनी वलिप्स। लोमड़ी को क्या कहते हैं वैज्ञानिक रूप से? कैनिस वलिप्स। और कुत्ते को क्या कहते हैं? कैनिस फेमिलियरिस। कुत्ते को, यानी कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फेमिलियरिस। अगला है बाघ का वैज्ञानिक नाम, यहाँ पे पूछा गया है। पैंथेरा टाइग्रिस जो है बाघ का वैज्ञानिक नाम है। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर चीता जो है सबसे तेज दौड़ती है ज़मीन पे। चीता का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एसिनोनिक्स ज्यूबैट्स। चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? एसिनोनिक्स ज्यूबैट्स। एक्वस कैबेलस क्या है? एक्वस कैबेलस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो एक्वस कैबेलस घोड़े का वैज्ञानिक नाम है। एक्वस बर्चेली किसका वैज्ञानिक नाम है? तो जेब्रा का। एक्वस बर्चेली जो है जेब्रा का वैज्ञानिक नाम है। एक्वस एसिनस, ध्यान से समझते रहिए, एक्वस एसिनस जो है ये गधे का है। एक्वस एसिनस गधे का है। हाथी, भालू तथा गेंडा किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो गेंडा भी स्तनधारी है। गेंडा, ध्यान रखिएगा, गेंडा। प्रोबोएस्किस हाथी क्या है? तो ये प्रोबोएस्किस हाथी का क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रोबोएस्किस जो है हाथी के सूंड को कहते हैं, यानी ट्रंक एक तरह से सूंड जो देखिए ट्रंक जैसे रहता है, तो प्रोबोएस्किस हाथी का सूंड है, सूंड। अर्बोरियल एटेलिस किसका वैज्ञानिक नाम है? मकड़ी बंदर का। अर्बोरियल एटेलिस जो है मकड़ी बंदर का वैज्ञानिक नाम है। अर्बोरियल एटेलिस मकड़ी बंदर का। नेक्स्ट है, एक बाघ एक बंदर के बीच कौन सी बात अलग है? एक बाघ और बंदर के बीच कर्म जो है दोनों का अलग है। पशुओं में छोटी आंत किसकी सबसे छोटी होती है? यानी कौन सी ऐसी पशु है जिसकी छोटी आंत सबसे छोटी होती है? शेर की। देखिए शेर जो है जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन इसकी छोटी आंत जो है सबसे छोटी है। कौन सा प्राणी पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? पौरपोइसेस जो है पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। पौरपोइसेस। कौन सा प्राणी उड़ने वाला स्तनपायी है? तो चमगादड़ जो है उड़ने वाला स्तनपायी है।
उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? चमगादड़। मतलब उड़ता है लेकिन पक्षी नहीं है, क्योंकि उड़ने वाले सामान्यतः पक्षी होते हैं, लेकिन उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो ये हो चमगादड़। भारत के जंगली जीवन के लिए, भारत के जो जंगली जीवन है के संदर्भ में उड़न लोमड़ी क्या है? तो उड़न लोमड़ी एक चमगादड़ है। भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी एक चमगादड़ है। समुद्री गाय और समुद्री सिंह किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो समुद्री गाय और समुद्री सिंह जो है ये स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? खरगोश, सशक इसको कहते हैं, सशक। अंगोरा ऊन खरगोश से निकालते हैं। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह क्या होता है? तो वह एक रीछ है। रीछ, ध्यान दीजिए, गलियों में जो तमाशा दिखाने के लिए भालू लाता है तो वह क्या है? वह रीछ है। रीछ है, इसको ध्यान रखिए, क्योंकि तमाशा तो सभी लोग देखे होंगे। अगला है पांडा भी उसी कुल का है जिसका कौन है? भालू। भालू और पांडा का सेम कुल है। कुत्ता किस प्रकार का जानवर है? मांसाहारी जानवर है। श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ होता है? तो श्वान उपजातियों में कौन है जो भौंकने में असमर्थ होते हैं? तो डिंगा बैसेंजी श्वान। डिंगा बैसेंजी श्वान जो है श्वान उपजाति में है लेकिन भौंकने में असमर्थ है। नील गाय किस कुल के अंतर्गत आती है? तो नील गाय जो है हिरन कुल के अंतर्गत आती है। किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो गीदड़ जो है, गीदड़ जो कुत्ते के परिवार का है, तो गीदड़ में खुर नहीं पाया जाता है। जब आप गीदड़ को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें खुर नहीं होता है। किन जंतुओं में खुर पाए जाते हैं? तो हिरन में तो खुर रहता है, घोड़ा और जेबरा इसमें खुर रहता है, लेकिन गीदड़ में खुर नहीं होता है। कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? कंगारू चूहा। कंगारू चूहा जो है बिना पानी पिए लंबी अवधि तक रह सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। कंगारू चूहा जो है बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। नेक्स्ट है कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है तो कौन करता है? कंगारू चूहा। ठोस मूत्र, क्योंकि ये बिना पानी पिए बहुत दिनों तक रहता है, तो ये जो है आपको कौन सा जानवर है जो ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? कंगारू चूहा। ऊँट अपने कुबर का उपयोग किस काम के लिए करता है? तो वसा के संग्रहण के लिए। ऊँट जो है अपने कुबर का प्रयोग किस लिए करता है? वसा के संग्रहण के लिए। ऊँट अपने कुबर का प्रयोग वसा के संग्रहण के लिए करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? तो ऊँट ये जो है अपने आंत में जल का संग्रह करते हैं। कंगारू चूहा जो है एक चूहे के जैसा सेम होता है, तो वही है जो अधिक समय तक बिना पानी पिए रह सकता है। कौन सा जानवर रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता है? सूअर जो है रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचा सकता है। सूअर क्या है? रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचा सकता है। और सूअर क्या है? सर्वाहारी है, सर्वाहारी। लंगूर किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो लंगूर जो है वानर वर्ग के अंतर्गत आता है। प्राणी जगत में किसे कपी महापरिवार के सदस्यों को कहा जाता है? तो होमोनोइडिया। होमोनोइडिया। होमोनोइडिया परिवार की कितनी शाखाएं हैं? 2 हैं, हिनकपी, महाकपी। होमिनोइडिया परिवार की कितनी शाखाएं? 2, हिनकपी और महाकपी। हिनकपी के अंतर्गत कौन आता है? गिब्बन। हिनकपी के अंतर्गत कौन आता है? गिब्बन जो है हिनकपी के अंतर्गत आता है। मानव सदृश लघुत्तम कपी कौन सा है? गिब्बन। मानव के समान जो है लघुत्तम कपी कौन सा है? गिब्बन। मानव सदृश लघुत्तम कपी कौन है? गिब्बन। महाकपी के अंतर्गत कौन आते हैं? तो गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगटाउन और मनुष्य। मनुष्य भी महाकपी के अंतर्गत आते हैं। गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगटाउन और मनुष्य ये सभी महाकपी के अंतर्गत आते हैं। कौन सा गुण मनुष्य और अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? तो जानने की इच्छा प्रकट करना जो मनुष्य में है सबसे अलग करता है। वर्तमान समय में मनुष्य की कपाल गुहा का आयतन कितने क्यूबिक सेंटीमीटर है? तो कपाल गुहा का आयतन
आयतन 1350 से 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर के लगभग होता है। लातिनी अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो मेस्टिजो कहते हैं। जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीशीज से संबंधित है? तो जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीशीज से संबंधित है? चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। तो जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीशीज से संबंधित है? जो चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। तो यहाँ जो है आपका वर्गीकी हो गया कंप्लीट। अब एक नया चैप्टर प्रारंभ करेंगे, इसका नाम है मोनेरा जगत, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है मोनेरा जगत। तो नेक्स्ट पार्ट लाएंगे इसका मोनेरा जगत का। आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, अच्छा लगेगा तो शेयर, सब्सक्राइब और जो है लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि यदि इतना आप करेंगे तो फिर वीडियो बनाने में जो है हमको भी अच्छा लगेगा। सभी लोगों को धन्यवाद।